आज आप पढ़ेंगे प्योरीफिकेशन ऑफ सोल। जो प्योरीफिकेशन ऑफ सोल है ये आपके पास जो आप सोल टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका ही पार्ट है आपके पास। और यहाँ पे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सोल की प्योरीफिकेशन क्यों ज़रूरी है और उसमें किस किस्म की इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो एक बात आपने क्लास एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेनी है कि सोल आपके पास क्या था, एक करेक्टरिस्टिक नेम था कोलाइडल पार्टिकल्स का। यहाँ पे जो है वो हम अगर जो सोल्स की प्रेपरेशन का मेथड है अगर उसको रिवाइज़ करें तो उस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम को मिक्स करते हैं तो फॉर पर्पज़ ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है, सोल बनने से पहले कि आपने जो है वो डिस्पर्स फेस डिस्पर्शन मीडियम को मिक्स किया है सोल बनाने के लिए, तो स्टेबिलिटी के लिए आप क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो है वो एक एडिशनल फैक्टर आ रहा है इलेक्ट्रोलाइट। तो जब आपका सोल बन जाता है तो ये जो स्मॉल कंसंट्रेशन आपके पास होती है इलेक्ट्रोलाइट की, ये सोल को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। सोल की स्टेबिलिटी की रीज़न है इस इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस इन स्मॉल कंसंट्रेशन। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली लार्जर है, ठीक है, और आपकी सोल बनने के बाद भी ये आपके मिक्सचर के अंदर या आपकी सोल के अंदर मौजूद है, तो लार्ज क्वांटिटी में ये डीस्टेबिलिटी काज करती है। मीन्स टू से ये है कि जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट स्मॉल क्वांटिटी में सोल की स्टेबिलिटी की रीज़न है, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी में अगर इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ सोल। लेकिन अगर आपके पास यही जो स्मॉल क्वांटिटी है ये लार्ज में कन्वर्ट हो जाती है तो क्या होता है कि आपका जो प्रिपेयर्ड सोल है, ठीक है, वो डीस्टेबिलिटी की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है। डीस्टेबिलिटी की तरफ मूव करता है, इसका मतलब ये है कि आपने जो पार्टिकल्स प्रिपेयर किए हैं सोल के जो कि कोलाइडल रेंज में थे, वो अपना साइज़ जो है या अपनी जो कोलाइडल रेंज है उसको लूज़ करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सोल प्रिपेयर कर लिया है और आप उसको उसी फॉर्म में जो है वो यूज़ करना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं, तो इस इम्प्योरिटी का रिमूवल ज़रूरी है। उस इम्प्योरिटी के रिमूवल के लिए आज जो है वो हम कुछ मेथड्स स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे उस इम्प्योरिटी के रिमूवल के लिए आपके पास जो 3 मेथड्स हैं उसमें से पहला मेथड है डायलिसिस, दूसरा मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस, और तीसरा मेथड है आपके पास अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब हम इन तीनों मेथड्स को वन बाय वन जो है वो चेक करेंगे कि कैसे इनको कैरी करके आप अननेसेसरी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को रिमूव कर सकते हैं और सोल को स्टेबलाइज कर सकते हैं। अब इसमें जो आपके पास सबसे पहला मेथड आ गया वो होगा डायलिसिस। डायलिसिस की केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो एक जनरल डेफिनेशन है उसमें ये आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर परमिएबिलिटी, सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो डायलिसिस जो है वो आपके पास एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसमें आप सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स करते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर परमिएबिलिटी थ्रू अ पर्टिकुलर पोर साइज़, यानी किसी पर्टिकुलर पोर साइज़ के थ्रू जब आप पार्टिकल्स को जो है वो सेपरेट करते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर पोर साइज़ जो है वो आपके पास फॉर एग्जांपल किसी परमिएबल मेम्ब्रेन का या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का या नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन का हो सकता है। तो आपने पढ़ा होगा कि जो सेमी परमिएबल या नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो कुछ पर्टिकुलर पार्टिकल्स को जिनका एक पर्टिकुलर साइज़ होता है अपने अंदर से पास करने देती है। तो डायलिसिस भी एक ऐसा प्रोसेस है जो पार्टिकल साइज़ की बेस पे
जो है वो डिफरेंट जो आपके पास कंपोनेंट्स होते हैं कि मिक्सर के, उनको सेपरेट करती है। अब ये आपका जो पार्टिकल साइज़ है या पोर साइज़ जो है ये यहाँ पे कैसे मैनेज किया जाता है? ये मैनेज किया जाता है थ्रू आ मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन की जो है वो आपके पास नेचर क्या होगी, यहाँ पे ये आपके पास परमिएबल मेम्ब्रेन, और परमिएबल मेम्ब्रेन किसके लिए होगी? इलेक्ट्रोलाइट के आइंस के लिए, आइंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये जो है वो एक परमिएबल मेम्ब्रेन इंट्रोड्यूस करेंगे आप यहाँ पे। अब ये मेम्ब्रेन आपके पास कौन सी हो सकती है? ये आपके पास कोई एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है, आपके पास जो है वो सिलोफेन शीट हो सकती है ये, ठीक है। या आपके पास जो है ये एनिमल ब्लेडर हो सकता है, इसके अलावा भी आपके पास कुछ केमिकल्स हैं या कुछ मटेरियल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास जो है वो थोड़े स्पेसिफिक हैं। अब तीनों की क्वालिटी क्या है कि ये आपके पास जो है वो एनिमल मेम्ब्रेन्स हैं, और तीनों के पास ही आपके पास जो है वो एक पर्टिकुलर पोर साइज़ है। ये कुछ पर्टिकुलर साइज़ के पार्टिकल्स को अपने अंदर से पास करने देती हैं और बाकियों को पास नहीं करने देती। अब सपोज़ आपके पास जो इसका सेटअप है वो आप कैसे बनाएंगे कि आपने एक सोल प्रिपेयर कर ली, आपके पास एक प्रिपेयर्ड सोल है, आप उसको प्योरीफाई करना चाहते हैं। प्योरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे? उसको किसी एनिमल मेम्ब्रेन जो आपने इनमें से कोई एक सिलेक्ट की होगी उसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। आपने क्या किया कि जो प्रिपेयर्ड सोल थी उसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद आपने क्या करना है? सिंपली इसको सस्पेंड कर देना है। कहाँ पे? एक सिस्टम के अंदर जहाँ से वाटर जो है वो कंटिन्यूसली पास आउट कर रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है वो आपके पास सोल पार्टिकल्स भी हैं और आपके पास जो है वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आइंस भी हैं इलेक्ट्रोलाइट के, जिनको आप रिमूव करना चाहते हैं। अब आपने क्या किया है कि इस कंटेनर के अंदर से जो है वो वाटर की सप्लाई को जो है वो आपने कंटिन्यूसली जो है वो मेंटेन कर दिया। कंटिन्यूस मूवमेंट जो है वो आपने वाटर की यहाँ से मेंटेन कर दिया। यहाँ पे भी एक पाइप लगा दें, यहाँ पे भी एक पाइप ऑफ वाटर लगा दें, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो कंटिन्यूसली इस कंटेनर के अंदर से पास आउट कर रहा है। अब कुछ देर के बाद क्या होगा कि ये जो आपके पास ये आपने एनिमल मेम्ब्रेन यूज़ की है, उसका आपने एक बैग यूज़ किया है, ये आपने जो है वो पहले से अंडरस्टैंड कर लिया कि एक परमिएबल मेम्ब्रेन है फॉर इलेक्ट्रोलाइट आइंस, यानी इसका पोर साइज़ इतना है कि उसके अंदर से ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो पास आउट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो आपके पास सोल पार्टिकल्स हैं ये पास आउट नहीं कर सकते। तो जब आप वाटर की सप्लाई को इसके अंदर से जो है वो कंटिन्यूस कर देंगे, नेसेसरी बना देंगे, मेंटेन कर देंगे, तो क्या होगा कि जितने भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे वो पोर से गुजरने के बाद जो है वो इस सप्लाई ऑफ वाटर या डिस्टिल्ड वाटर की जो भी आपके पास क्वांटिटी होगी जो कि आपने एक्सटर्नल सप्लाई से जो है वो मेंटेन की है उसके अंदर मूव कर जाएगा। यानी आप ये समझे कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो इस वाटर के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएंगे इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास करते हुए। तो आपके पास ये जो सोल होगा ये प्योरीफाई हो जाएगा, क्योंकि जो सोल के पार्टिकल्स हैं वो तो इस पोर साइज़ के अंदर से नहीं गुजर सकते जो कि आपने ये एनिमल मेम्ब्रेन ली है, ठीक है। एनिमल मेम्ब्रेन के पोर्स में से सोल पार्टिकल्स अपने लार्जर साइज़ की वजह से नहीं गुजर सकते, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस अपने स्मॉलर साइज़ की वजह से गुजर सकते हैं, क्योंकि जो एनिमल मेम्ब्रेन है इसका पोर साइज़ स्मॉलर है। तो क्या होगा कि आपकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस है वो वाटर में मूव कर जाएंगे, डिफ्यूज़ कर जाएंगे, और आपका जो सोल है वो प्योरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं डायलिसिस। और इसके लिए आप जो भी मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं, चाहे वो आपके पास जो है वो एनिमल मेम्ब्रेन है, सेलोफेन शीट है या एनिमल ब्लेडर है, इसको हम कहते हैं डायलाइज़र।
और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो फर्स्ट मेथड आ गया है फॉर डायलिसिस ऑफ सोल्स। और पर्पस क्या है इसका? प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, अननेसेसरी जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं उनको रिमूव करना ताकि वो डिस्टेबलाइजेशन काज ना करें फॉर सोल्स। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है वो पहला मेथड जो है वो डायलिसिस जो है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो है वो आप कुछ जगहों पे ये भी देखेंगे कि आपके पास जो प्रोसेस है उसमें आपको एक प्रॉपर अपरेटस प्रोवाइड किया होगा। ठीक है, जिसमें आपने एक कंटेनर लगाया हुआ होगा। इसके लिए के अलावा आपके पास एक सिलेंड्रिकल जो है वो वेज़ल होगी, एक सिलेंड्रिकल जो वेज़ल होगी उसके एंड पे आपने क्या किया होगा, यहाँ पे जो है वो आपने क्या किया होगा, एक एनिमल मेम्ब्रेन लगाई हुई होगी। डायलाइज़र आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपका जो भी सोल होगा जिसको आपने प्योरीफाई करना है, आपने उसको इस सिलेंडर के अंदर जो है वो सस्पेंड कर देना है। और बाहर जो है वो आपने सप्लाई ऑफ वाटर जो है उसको कंटिन्यू कर देना है। और क्या होगा, कुछ देर के बाद जो है वो सोल पार्टिकल्स जो है वो अंदर आ जाएंगे और जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस है वो इस मेम्ब्रेन से गुजरते हुए जो है वो वाटर के अंदर आ जाएंगे, डिस्टिल वाटर के अंदर आ जाएंगे और आपका जो सोल है वो प्योरीफाई हो जाएगा। ये उसका एक रेगुलर अपरेटस है जिसको आप लैब में यूज़ करते हैं, लेकिन आप उसको इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो आपका मेथड है वो है इलेक्ट्रोडायलिसिस। नाम से आपको कुछ जो है वो हिंट मिल रहा होगा कि ये आपके पास किस किस्म का मेथड है। तो डायलिसिस तो आपके पास पहले से क्लियर है कि डायलिसिस क्या होती है, जो आपने फर्स्ट मेथड पढ़ा है। असल में जो आप डायलिसिस का मेथड पढ़ा है उसकी एक लिमिटेशन ये है कि वो उससे आपके पास जो सोल है वो प्योरीफाई तो हो जाता है, लेकिन जो डायलिसिस इटसेल्फ है वो एक स्लो प्रोसेस है। यानी जो पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस है वो बहुत स्लोली जो है वो सेपरेट होते हैं सोल से, पासिंग थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इस प्रोसेस को आप जो है वो फास्टन कर सकते हैं। कैसे कि अगर आप इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोडायलिसिस में कन्वर्ट कर दें, यानी डायलिसिस के प्रोसेस के साथ जो है वो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो मेंटेन कर दें। उसके लिए आप क्या करते हैं कि आप जो है वो अपरेटस वही लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं कि साथ में जो है वो आप पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स ऑफ जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिसकी वजह से जो आपका प्रोसेस है वो कंपैरेटिवली फास्टर हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको इसकी एक अपरेटस डायग्राम जो है वो बना देती हूँ। उसमें आप ये देखें कि आपके पास उसी तरह की एक सीलोफैन शीट है जो आपने पहले इंट्रोड्यूस की थी। ठीक है, इसके अंदर जो है वो नीचे जो है वो आपने डायलाइज़र लगाया हुआ है उसी तरह से। ठीक है, अंदर आपने जो है वो अपनी प्रिपेयर्ड सोल इंट्रोड्यूस की हुई है जिसको आप प्योरीफाई करना चाहते हैं, साथ में इलेक्ट्रोलाइट भी है। ठीक है, उसी तरह जो है वो आपने इसको एक कंटेनर के अंदर रखा है और उस कंटेनर के अंदर जो है वो सप्लाई ऑफ डिस्टिल्ड वाटर को जो है वो आपने मेंटेन कर दिया है। दोनों साइड से आप क्या करती हैं कि इसी अपरेटस के अंदर आपने क्या करना है, दो इलेक्ट्रिक प्लेट्स इंट्रोड्यूस करनी है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। ठीक है, और उन प्लेट्स को आपने क्या करना है, एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट कर दें। ख्याल रखना है कि पॉजिटिव साइड को पॉजिटिव प्लेट के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ अटैच करना है, क्योंकि आपको पता है कि करंट फ्लो करने के लिए फॉरवर्ड बायस्ड सिचुएशन होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और नेगेटिव प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल के साथ ऐड करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि जैसे ही आप इस सर्किट को ऑन करेंगे, इस पूरे सर्किट के अंदर से जो है वो करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने की वजह से आपकी ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है, ये प्लेट जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो जितने भी आपके पास पॉजिटिव चार्जेस होंगे इलेक्ट्रोलाइट के, वो सारे के सारे नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगे, और जितने के जितने आपके पास नेगेटिव चार्जेस होंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएंगे। और आपके पास होगा वही डायलिसिस का प्रोसेस कि मेम्ब्रेन से पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है वो निकल के आपके डिस्टिल्ड वाटर में आ जाएंगे। लेकिन फ़र्क क्या होगा अब यहाँ पे कि आपके पास वो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की मूवमेंट स्लो थी आपके डायलिसिस प्रोसेस में, वो इलेक्ट्रोडायलिसिस में बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फास्ट हो जाएगी, और वो जो आपकी लिमिटेशन है डायलिसिस की वो रिमूव हो जाएगी। तो ये आपके पास जो है वो सेकंड मेथड आ गया इलेक्ट्रोडायलिसिस। थर्ड मेथड आपके पास आ जाता है जो कि था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
ये भी आपके पास एक फ़िज़िकल मेथड है फॉर सेपरेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ सोल्स, ठीक है। तो इसमें फ़िल्ट्रेशन से आपको क्लेरिफाई हो गया होगा कि यहाँ पे भी सेपरेट आपने पार्टिकल साइज़ की बेस पे ही करना है इम्प्योरिटी को, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को फ्रॉम सोल। लेकिन यहाँ पे आप यूज़ कर रहे हैं एक फ़िल्ट्रेशन अपरेटस, ठीक है, जिसमें आप एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे। आपने पढ़ा होगा कि फ़िल्टर पेपर जो है वो आपके पास वैरायटी ऑफ पोरोसाइड्स और डिफरेंट नेचर के होते हैं। तो यहाँ पे आप जो फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे वो एक ऐसा फ़िल्टर पेपर होगा जिसका पोर साइज़ जो है वो इलेक्ट्रोलाइट को अपने अंदर से मूव करना अलाउ करेगा। लेकिन जो आपके पास सोल पार्टिकल्स होंगी उनकी मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है कि आपके पास जो है वो एक फ़िल्ट्रेशन अपरेटस होगा। आप एक ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर लेंगे, ठीक है, जो आप कॉमनली लैब में यूज़ करते हैं, और उस ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर को आप इम्परजनेट कर देंगे किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। यानी आप इस ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर के ऊपर ठीक है, इस ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर के ऊपर आपको सिलोफेन शीट लगा दें। सिलोफेन शीट जो है वो आपने इस पे इम्परजनेट कर दी। इसको एक फ़िल्ट्रेशन टैंक में लगा दिया आपने। जो बॉटम से एक ओपनिंग जो है वो पोजेस कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास हो गया फ़िल्ट्रेशन टैंक। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपका जो इम्प्योर सोल है वो आपने यहाँ एक आउटलेट होगी उससे इंट्रोड्यूस कर देना है इस टैंक के अंदर। आपका इम्प्योर सोल, ठीक है, वो इसके अंदर आ गया। डेफिनेटली उसके अंदर सोल पार्टिकल्स भी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी हैं जिनको आपने रिमूव कर, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके ये जो सोल पार्टिकल्स हैं अब वो इस फ़िल्टर पेपर के ऊपर से, जिसको आपने सिलोफेन शेड के साथ जो है वो इम्परजनेट भी कर दिया, पास नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होंगे वो इस पोर साइज में से गुजरते हुए नीचे आएंगे, ठीक है। और नीचे जो आपने एक कलेक्टर रखा होगा, एक कंटेनर, एक बीकर, उसके अंदर जाके कलेक्ट हो जाएंगे सारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अलग होके इस कंटेनर के अंदर जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और आपका जो सोल होगा वो प्योरीफाई हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो 3 मोस्ट कॉमन मेथड्स है फॉर सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो कि एक्सेसिव अमाउंट में है सोल के अंदर, टू रिटेन इट्स स्टेबिलिटी एंड इट्स फर्दर यूज़, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो आज का लेक्चर है। इसमें अगर आपको कोई भी इशू है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, इसको आप डिटेल में नोट कर लें और प्रॉब्लम्स जो हैं वो कमेंट में भी बता सकते हैं, और इसके अलावा अगर हमारी कोई मीटिंग होती है तो आप उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।